नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीती रात हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से विरार में एक बड़ा हादसा हुआ और एक जर्जर इमारत का आधा हिस्सा जो है वो ढह गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देखें किस प्रकार से यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसका आधा हिस्सा गिरा हुआ है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कम से कम 12 फ्लैट जो हैं वो इसकी चपेट में आए हैं। इस बिल्डिंग का एक विंग पूर्ण रूप से धराशायी हो गया है। यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से ये जो पूरा मलबा है इस चौल के ऊपर गिरा, जिसके चलते यहाँ पर भी आप देखेंगे किस तरीके से वो जो स्कूटी है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यहाँ पर लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, पुलिस प्रशासन बल है, तैनात है। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। अभी शुरुआती तौर पर प्राथमिक जानकारी निकलकर ये सामने आई है कि 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है और साथ ही साथ 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें आसपास के प्रकृति हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि ये जो परिस्थिति आप देख रहे हैं इसमें मशीन से किसी भी प्रकार का बचाव कार्य जो है वो नहीं किया जा सकता, जिसके चलते सिर्फ और सिर्फ मनुष्य बल लगाकर यहाँ पर अभी तक 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी अंदर कितने लोग दबे होंगे इसकी कोई भी आशंका नहीं जताई जा रही है, अनुमान भी नहीं लगाया जा पा रहा है। शुरुआती तौर पर जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि इस मलबे के अंदर 20 से 25 लोगों के दबे होने की आशंका है। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो बीती रात यहाँ पर लोगों के चिल्लाने की, कहराने की आवाज सुनाई पड़ रही थी, परंतु अभी वो आवाज पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। यहाँ का माहौल शांत हो चुका है, जिसके चलते ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मलबे में जो लोग भी फंसे थे उसमें से किसी का भी जिंदा होना कहीं ना कहीं असंभव है। यहाँ पर लोग मौजूद है, बातचीत करेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। अच्छा, इस बिल्डिंग की हालत कैसी? बहुत बेकार थी, क्योंकि मैं कभी कभी जाता था ये बिल्डिंग के अंदर तो पानी भी नहीं देने के लिए, तो जैसे अपन पायरी रहता है उसका भीम रहता है पकड़ने के लिए, अपन हाथ रखते हैं तो पूरा मट्टी बिट्टी गिरता था उसका, मतलब पूरा बिल्डिंग एकदम पोकल था पहले से। मतलब अभी से नहीं, वो उनको 2-3 बार नोटिस भी आया है इस चीज के लिए कि उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया बनाने के लिए। नोटिस भी आ चुका था, इस बिल्डिंग का बहुत बार आ चुका था, पर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जिस पे। और इस पे 2 पार्टनर है तो 2 पार्टनर भाड़ोतरी जो है रखे हुए, तो जिससे उनको काम करना चाहिए था ना वो बिल्डिंग पे। कितने लोग रह रहे थे यहाँ पर, कुछ नहीं बोल के ये बिल्डिंग गिरा उसमें 30-40 लोग हो गए। 30 से 40 लोग हो गए। अभी कितने लोगों को निकाला गया है? अभी रात तक से कुछ 8-9 लोगों को निकाला गया है, बाकी तो फंसे हुए। अभी पता नहीं अभी जिंदा है क्या है। दोस्तों, आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो बिल्डिंग गिरी है, आप देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर जो बर्तन स्टैंड है वो है, मतलब वो वहाँ पर किचन का हिस्सा था। ऊपर देखेंगे लोगों के जो सामान है वो रखे हुए हैं। कुल मिलाकर जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि लोग सो रहे थे और उसी दरमियान ये जो बिल्डिंग है ये ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बिल्डिंग की परिस्थिति कितनी ज्यादा जर्जर थी, ये जो बिल्डिंग थी कितनी ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। देखेंगे लोग रात में सोए ये सोचकर कि सुबह उठेंगे। आप तस्वीरें देखेंगे वहां पर कपड़े भी डले हुए हैं। कुल मिलाकर लोगों के लिए आम दिन था, लेकिन कहीं ना कहीं जहां एक और गणपति बप्पा का आगमन हो रहा था, दूसरी ओर यहाँ विरार से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ गई। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तो किया गया, लेकिन अभी तक इसके अंदर कितने लोग दबे हैं कुछ भी अनुमान लगा पाना मुश्किल है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि स्थानिकों का ये कहना है कि जो बिल्डिंग है ये लगभग 18 से 20 साल पुरानी थी। लगातार महानगर पालिका द्वारा इस बिल्डिंग को जो नोटिस है वो दिया जा रहा था, लेकिन बिल्डर जो है वो इस पूरे मामले को नजरअंदाज कर रहा था, जिसके चलते आज इतना बड़ा हादसा हो गया। आप तस्वीरें देख के समझ पाएंगे कि यहाँ की स्थिति कितनी ज्यादा भयावह है। बता दें कि वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर होता है कि जो C1 कैटेगरी की बिल्डिंग होती है उसे भी C2 C3 बताकर दुरुस्तीकरण या यूं बोलते रिपेयर के लिए दे दिया जाता है, पुनर्निर्माण के लिए दे दिया जाता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उनके भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं। बता दें कि इस बिल्डिंग को भी लगातार नोटिस था। अगर हम वास्तविकता की बात करें तो अगर किसी बिल्डिंग को नोटिस मिलता है तो 1 हफ्ते के अंदर उसे खाली कराकर और वहां पर उस बिल्डिंग को तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन महानगर पालिका के भ्रष्ट कर्मचारी पहले तो पैसों की उगाही करते हैं, अवैध तरीके से अपने जेबों को भरते हैं और उसके बाद उसका जो खामियाजा है, उनके भ्रष्टाचार का खामियाजा ऐसी आम जनता को भुगतना पड़ता है। तस्वीरें देख पाएंगे कितनी भयावह हैं। यहाँ पर कितने लोग अंदर दबे हो सकते हैं इसका कोई अनुमान नहीं है। शुरुआती तौर पर यहाँ पर चीख पुकार सुनाई दे रही थी। इस पूरे घटना में एक बच्ची जो है उसकी भी मौत हो चुकी है। 1 साल की मासूम बच्ची बताई जा रही है। वो फिलहाल एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम कर रही है, लेकिन नाला सुपारा वसई विरार में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इस तरीके की अवैध और जर्जर इमारतें हैं। हम प्रगति नगर की बात कर लें, हम नाला सुपारापुर के रहमत नगर की बात कर लें, हम नाला सुपारा पश्चिम के हनुमान नगर की बात कर लें, वहां पर
भी इसी तरीके की इमारतें हैं, लेकिन महानगर पालिका के कर्मचारी उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और बिल्डरों के साथ साठगांठ करके कहीं ना कहीं पैसे लिए जा रहे हैं, अपनी जेबों को भरा जा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब सवाल ये कि ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे, कब तक यहाँ की जो आम जनता है वो अपनी जान से हाथ धोती रहेगी। महानगर पालिका के भ्रष्टाचारिता के चलते, अधिकारियों की भ्रष्टाचारिता के चलते, बिल्डरों की लीपापोती के चलते कब तक आम नागरिक अपनी जान से हाथ धोता रहेगा और कब तक उसकी इसी तरीके से जो मृत्यु है वो होती रहेगी। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब देने के लिए कोई भी संबंधित विभाग का कर्मचारी या अधिकारी तैयार नहीं है। यहाँ पर दीपक सावंत जी मौजूद थे, एडिशनल कमिश्नर जो हैं महानगर पालिका के। उनसे जब ये कहा गया कि अभी कितने लोग अंदर हैं या इस तरीके का जो नोटिस है वो दिया गया था तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो उस पर भी उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी बयान देना जरूरी नहीं समझा। फिलहाल यहाँ पर लगातार आप देखेंगे किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। मशीन आ नहीं सकती, इसीलिए मैन पावर का इस्तेमाल करके मलबे को हटाकर लोगों को ढूंढने का काम चालू है और बचाव कार्य अभी चल रहा है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।